मित्सुओ की जान बचाने के लिए सुमिरे सारा ब्लड अकेले ही डोनेट करने का डिसाइड करती है ताकि उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे स्टार्ट हो सके। डॉक्टर ने इस चीज के लिए सुमिरे को कई बार मना किया पर सुमिरे ने उनकी एक बात नहीं सुनी और फॉर्म के ऊपर साइन करके वहां से चली गई। जब ये बात ट्रॉय को पता लगती है तो वो भी सुमिरे के लिए काफी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, पर सुमिरे का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं होता। जब सुमिरे की बॉडी से ब्लड निकाला जा रहा होता है तब भी वो अपने आप से ज़्यादा मित्सुओ के बारे में सोच रही होती है और इस पूरे प्रोसेस के बाद सुमिरे बेहोश हो जाती है। सुमिरे की बॉडी से निकाले हुए ब्लड को इमीडिएट बेसिस के अंदर मित्सुओ की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये सुमिरे का प्यार ही था कि मित्सुओ बहुत जल्दी होश में आ जाता है। पर जब वो होश में आता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसे ये पता लगता है कि उसकी मदद एक लड़की ने की है और वो सोचने लगता है कि वो लड़की लेमी है ना कि सुमिरे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लेमी मित्सुओ को उसे आई लव यू बोलने के लिए कहती है। मित्सुओ भी लेमी की रिस्पेक्ट करते हुए उसे आई लव यू बोलने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही मित्सुओ लेमी को आई लव यू बोलता है उसी वक्त सुमिरे मित्सुओ के वार्ड के अंदर एंटर करती है। मित्सुओ की नजर जैसे ही सुमिरे के ऊपर पड़ती है वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर सुमिरे के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मित्सुओ है जिसने एक टाइम पर एक ऐड के लिए आई लव नेचर नहीं कहा था और जब बाद में सुमिर ने इसका रीजन मित्सुओ से पूछा था तो उसने ये कह दिया कि मैं नेचर को लाइक कर सकता हूँ क्योंकि लव तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, और आज वो उसके सामने ही किसी और से आई लव यू बोल रहा था। सुमिरे कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। मित्सुओ बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुम यहाँ पर आई क्यों हो, तुम मेरे मित्सुओ नहीं हो, तुम मेरे मित्सुओ हो ही नहीं सकते। इतना कहते हुए सुमिरे वहां से रोते हुए भाग जाती है। मित्सुओ बोलता है पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, जब से ये वापस आई है मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है, मुझे इसका जल्दी ही कुछ करना होगा। लेमी कहती है शांत हो जाओ मित्सुओ, इतना गुस्सा करना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मित्सुओ कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या गलत, और अब आप भी यहाँ से चले जाइए, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। लेमी कहती है जैसे तुम चाहो। इतना कहते हुए लेमी भी वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिरे को देखते हैं, वो रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रही होती है, पर जिस नर्स ने सुमिरे का ब्लड इंजेक्ट किया था वो सुमिरे को बाहर जाते हुए देख लेती है। वो उसके पास जाके बोलती है आप कहाँ जा रही हैं, अभी आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। सुमिरे कहती है मुझे यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकना है, हट जाइए मेरे रास्ते से। इतना कहते हुए सुमिरे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, पर जैसे ही सुमिरे हॉस्पिटल से बाहर पहुंचती है पूरी मीडिया सुमिरे को घेर लेती है। वो सवाल पे सवाल करने लगती है। एक रिपोर्टर पूछता है मिस सुमिरे क्या आप हमें बता सकती हैं वो लड़का कौन था जिसे आप कल रात यहाँ पर लेकर आई थी, बताइए हमें। एक दूसरा रिपोर्टर पूछता है मिस सुमिरे आपने ये पेशेंट की ड्रेस क्यों पहनी हुई है, आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। सुमिरे कहती है नो कमेंट्स। सभी रिपोर्टर सुमिरे की इस बात को अनदेखा करते हुए एक के बाद एक सुमिरे से सवाल करते रहते हैं। अब सुमिरे चिल्लाते हुए बोलती है मैंने कहा ना नो कमेंट्स। इतना कहते हुए सुमिरे वहां से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही ये बात ट्रॉय को पता लगती है वो तुरंत सुमिरे के पीछे निकल जाता है। वो सुमिरे को कई कॉल ट्राई करता है लेकिन सुमिरे ट्रॉय की एक भी कॉल पिक नहीं करती। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक कर लेती है। ट्रॉय वहां पहुंचते ही सुमिरे को रूम से बाहर आने के लिए कहने लगता है, पर सुमिरे ट्रॉय की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो फिर से कहता है सुमिरे बाहर आओ, आखिर हुआ क्या है। सुमिरे बोलती है मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। ट्रॉय बोलता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें ये बताना होगा कि हुआ क्या है। सुमिरे प्लीज बाहर आओ, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, क्या तुम्हें एक बारे में समझ नहीं आता है। ट्रॉय बोलता है सुमिरे अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। सुमिरे कहती है तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। ट्रॉय बोलता है सुमिरे अगर तुमने ये गेट नहीं खोला तो आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। ट्रॉय की ये बात सुनकर सुमिरे फाइनली गेट खोल देती है। वो कहती है मैंने अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया है, अब अपना दोस्त नहीं खोना चाहती। ट्रॉय प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और ट्रॉय के गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ट्रॉय बोलता है सुमिरे आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। सुमिरे कहती है मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ट्रॉय बोलता है तुम शांत हो जाओ सुमिरे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुमिरे कहती है अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते ट्रॉय, तुमने मेरी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, पर शायद मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खुद गॉड के पास भी नहीं है। मैं जितना मित्सुओ के पास जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर जाता है। अब बस मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं सह सकती। बार बार दर्द बर्दाश्त करने से अच्छा मैं एक ही बार ही में मौत को गले लगाना अब ज़्यादा पसंद करूँगी। ट्रॉय बोलता है सुमिरे पहले तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है। इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें बैठ के इसके बारे में बात करनी होगी। सुमिरे कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें बैठ के बात करनी ही होगी।
सुमीरे और ट्रॉय जाके बेड पर बैठते हैं और सुमीरे धीरे धीरे सारी की सारी बातें ट्रॉय को बता देती है। ट्रॉय कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? मित्सू ने लैमी को आई लव यू बोला, लेकिन क्यों? सुमीरे मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रॉय तुम मुझे आई लव यू क्यों बोलते हो? ट्रॉय कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। ट्रॉय कहता है, देखो सुमीरे मेरी बात सुनो, मित्सू ने पहले भी हमारे सामने यूकी को आई लव यू कहा था ना, तो क्या इसका मतलब ये है मित्सू यूकी से भी प्यार करता है? नहीं, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। सुमीरे कहती है, गलतफहमी हुई थी कई साल पहले कि मेरा मित्सू मेरा इंतज़ार करेगा, जब मैं उसके पास लौटूंगी तो वो मेरे लिए प्यार की नदियाँ बहा देगा, पर ये सब कुछ मेरी गलतफहमी थी जो आज हमेशा के लिए दूर हो गई। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे जानती हो मैंने आज तक वो सब कुछ करने की कोशिश की है जिससे तुम खुश रहो, पर आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। मुझे बताओ सुमीरे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। सुमीरे कहती है, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तुम मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाओ, मैं इस झूठी दुनिया में और नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है ट्रॉय, मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। ट्रॉय को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो सुमीरे की इस बात का क्या जवाब दे। वो कहता है, सुमीरे तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, चलो कुछ देर रेस्ट कर लो। और वो सुमीरे को बेड पे लेटा के वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे कहती है, जानते हो ट्रॉय, किसी ने सच ही कहा है, जो प्यार को डिजर्व करता है उसे कभी प्यार नहीं मिलता, और जो प्यार के लायक नहीं होता उसे ही प्यार मिलता है। ट्रॉय बोलता है, ये जिसने भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है, अब तुम रेस्ट करो, मैं कुछ देर में आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना कहते हुए ट्रॉय सुमीरे के गेट को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सू और लैमी को देखते हैं। लैमी बोलती है, मित्सू मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि अब तुम पूरी तरह नॉर्मल हो और चाहो तो अपने घर जा सकते हो। बताओ तुम्हें यहाँ रुकना है या फिर घर जाना पसंद करोगे? मित्सू कहता है, ऐसा है तो मैं घर जाना ही प्रेफर करूंगा। लैमी कहती है, अच्छा रुको, मैं जल्दी एक टैक्सी का अरेंजमेंट करती हूँ, मैं तुम्हें घर पर लेके चलूंगी और एक काम करूंगी, आज तुम्हारे ही साथ रुक जाऊंगी। मित्सू कहता है, नहीं मिस लैमी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मेरी काफी ज़्यादा हेल्प कर दी है। मेरी फ्रेंड यूकी हॉस्पिटल आ रही है, मैं उसी के साथ घर चले जाऊंगा, आप भी काफी ज़्यादा थक गई होंगी, आप अपने घर जाके रेस्ट कीजिए। लैमी कहती है, ठीक है मित्सू, जैसा तुम चाहो, पर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बिना किसी टेंशन के कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाऊंगी। इतना कहते हुए लैमी मित्सू को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब कुछ देर में मित्सू के पास यूकी आ जाती है और उसे देखकर काफी तरह परेशान होते हुए बोलती है, मित्सू देख रहे हो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, तुम हमेशा अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। मित्सू बोलता है, यूकी अभी हम घर चलते हैं, फिर वहां पर तुम मुझे जितना चाहे डांट लेना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यूकी कहती, अच्छा अच्छा ठीक है मित्सू, शांति रखो, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। यूकी एक टैक्सी का अरेंजमेंट करके एक नर्स की हेल्प के साथ मित्सू को टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल से घर ले जाती है। अपने घर पहुंचकर मित्सू को काफी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था। वो कहता है, यूकी तुम फेयर पे कर दो, तब तक मैं जाकर लॉक ओपन करता हूँ। और मित्सू धीरे धीरे जाके अपने अपार्टमेंट का गेट ओपन करता है। यूकी भी लगभग साथ ही साथ रूम के अंदर आ जाती है और मित्सू को बेड में बैठाकर बोलती है, मित्सू प्लीज आप कोई गड़बड़ मत कर देना, तुम पहले ही अपने आप को काफी ज्यादा चोट पहुंचा चुके हो। मित्सू बोलता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। यूकी कहती है, तुम समझते ही तो नहीं हो। मित्सू देखो, मैं नहीं जानती सुमीरे को तुम्हें इस हालत में देख के पेन फील होता है या फिर नहीं, पर मुझे होता है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, तुम भूल जाओ कोई सुमीरे एग्जिस्ट भी करती है, वादा करो अब अपने आप को कोई और चोट नहीं पहुंचाओगे। मित्सू कहता है, वादा करता हूँ अपने आप को कोई और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। खुश? यूकी कहती है, हाँ खुश, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रॉय को देखते हैं। वो सुमीरे के रूम में उसके लिए लंच लेकर एंटर करता है। वो कहता है, सुमीरे उठ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। सुमीरे कहती है, मैं सोई ही कब थी। ट्रॉय बोलता है, तो तुम इतनी देर से अकेले रूम के अंदर कर क्या रही हो, बताओ मुझे। सुमीरे कहती है, बस सोच रही हूँ कि अब आगे मुझे मेरे करियर में क्या करना है। ट्रॉय टेबल के ऊपर खाना रखते हुए बोलता है, तो बताओ क्या सोचा तुमने। सुमीरे कहती है, मैं सोच रही हूँ मिस्टर ओजिरो की फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं और उनके साथ इस फिल्म की शूटिंग के लिए बिजी हो जाऊं। ट्रॉय कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है कर लेना, पर अभी खाना खा लो। और सुमीरे खाना खाना स्टार्ट करती है। ट्रॉय बोलता है, देखो खाना मैंने बनाया है, अगर थोड़ा नमक कम हो तो एडजस्ट कर लेना। सुमीरे कहती है, नहीं ये तुम्हारी तरह बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रॉय कहता है, हर परफेक्ट चीज भी पूरी तरह ठीक नहीं होती है सुमीरे, ऐसा नहीं है ट्रॉय। इतना कहते हुए सुमीरे फिर से खाना खाने लगती है। ट्रॉय बोलता है, तो तुम्हारा मित्सू भी तो परफेक्ट था ना अकॉर्डिंग टू यू, पर वो भी तो पूरी तरह सही नहीं है। सुमीरे प्लेट को नीचे रखते हुए बोलती है, मैं उसके बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती, मैं
अब इन सभी चीज़ों से ओवरकम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो यहाँ से चले जाओ। ट्रॉय कहता है नहीं नहीं, मुझे क्या पड़ी जो मैं इस बारे में बात करूँगा। सुमीरे कहती है तो शांति से बैठे रहो और मुझे खाना खाने दो। ट्रॉय कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। और कुछ देर में सुमीरे अपना खाना खत्म कर लेती है। ट्रॉय कहता है सुमीरे अब तुम कैसा फील कर रही हो। सुमीरे कहती है अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और मैं अब कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। ट्रॉय बोलता अच्छा ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर लो और फिर उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। सुमीरे कहती है मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है मैं कुछ देर आराम करने के बाद रेडी हो जाऊंगी, अब तुम भी कुछ देर जाके रेस्ट कर लो। ट्रॉय कहता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए ट्रॉय वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी और मित्सु को देखते हैं। मित्सु भी अभी तक खाना खा चुका था और वो लगातार यूकी की तारीफ ही किए जा रहा था। वो कहता है यूकी मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है, अगर तुम कभी मार्केट में उतर गए ना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। यूकी कहती है बस करो मित्सु, मेरी कितनी तारीफ करोगे। मित्सु बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो तो क्या मैं बदले में तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता। पर सच में यूकी खाना काफी ज्यादा टेस्टी था, मैं तो सोच रहा हूँ तुमसे ही शादी कर लूं, फिर मुझे रोज इतना ज्यादा टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। यूकी कहती है पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मित्सु कहता है पर क्यों। यूकी कहती है हम दोनों अच्छे दोस्त बन पाए इसका मतलब ये तो नहीं ना अच्छे हस्बैंड वाइफ भी बन जाएं। कुछ चीजें जैसी होती हैं अगर हम उन्हें वैसा ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा होता है, और फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे भी तो अपनी लाइफ में थोड़ी पीस चाहिए। मित्सु कहता है अच्छा ठीक है, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इसी बीच मित्सु के गेट पे नॉकिंग होती है। मित्सु के गेट पे नॉकिंग होती है, वो जाकर गेट ओपन करती है और देखती है वहां पर ट्रॉय खड़ा है। वो गुस्से के साथ कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ट्रॉय बोलता है मुझे मित्सु से बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। यूकी कहती है तुम जानते हो ना इस वक्त मित्सु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम लोग बार बार क्यों मित्सु को परेशान कर रहे हो। ट्रॉय बोलता है हम मित्सु को परेशान कर रहे हैं, तुम जानती हो मित्सु की वजह से सुमीरे की पूरी जिंदगी तंग हो चुकी है, उसने मित्सु को पाने के लिए क्या नहीं किया, पर बदले में उसे क्या मिला, मित्सु का गुस्सा और रिजेक्शन। जानती हो मैंने भी सुमीरे से प्यार किया है, अगर मैं चाहता ना तो इन 9.5 years में कैसे भी करके उसे अपना बना लेता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने ऐसा किया तो सुमीरे मेरे पास होकर भी मेरी नहीं हो पाएगी। मैंने उसे आज तक सबसे ज्यादा खुश तभी दिखा था जब वो अमेरिका से जापान आ रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुखी भी मैं आज ही देख रहा हूँ। जानती हो हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके बाद सुमीरे मित्सु को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई है। यूकी बोलती है तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मित्सु सुमीरे को नहीं चाहता, अगर ये बात सुमीरे समझ चुकी है तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। ट्रॉय कहता है तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुमने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। देखो मैं नहीं चाहता मित्सु और सुमीरे का रिलेशन इस तरह खत्म हो, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उनके बीच में सब कुछ सॉर्ट करवा सकते हैं। यूकी बोलती है और मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी। ट्रॉय कहता है वो तुम सोच लो, ये लो टिकट्स, मैं और सुमीरे शाम को इस जगह पे आने वाले हैं, अभी तुम्हारा काम है कि तुम मित्सु को यहाँ पर लेकर आओ, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए ट्रॉय वहां से चला जाता है। यूकी गेट को क्लोज करती है, वो मित्सु के पास जाकर बैठते हुए बोलती है तुम्हारे नेबर्स तो काफी ज्यादा मजाकिया हैं मित्सु, तुम तो बेकार में ही उनकी कंप्लेंट करते रहते हो। मित्सु बोलता है बड़े ताज्जुब की बात है, तुम्हें मेरा वो पड़ोसी राइटर मजाकिया लगा। यूकी बोलती हाँ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो। चलो ये सब छोड़ो, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, मैं कुछ कह रही थी ना। हाँ याद आया मित्सु, तुम जानते हो जब मैं छोटी हुआ करती थी ना तो मैं सपने देखती थी काश मैं बड़े होकर अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं, पर जब मैं बड़ी हुई तो समझ गई कि मेरी फीलिंग्स इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ से सुमीरे को डिस्प्लेस कर सके। मित्सु कहता है इसका क्या मतलब है। यूकी कहती है इसका वही मतलब है जो तुम समझना नहीं चाहते मित्सु, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम सुमीरे को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है। मित्सु देखो हर रिलेशन में लड़ाइयाँ होती हैं और अब वक्त आ गया है तुम अपना गुस्सा थूक कर सब कुछ ठीक कर लो। मित्सु कहता है तुम ये अचानक से किस तरह की बातें कर रही हो। यूकी बोलती है मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, गेट पर ट्रॉय आया था, उसकी बातें सुनने के बाद मैं समझ गई हूँ तुम तो सिर्फ आउटर पेन फील कर रहे हो लेकिन सुमीरे तो इनर पेन फील कर रही है। मित्सु देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सुमीरे आज भी तुमसे पहले की तरह ही प्यार करती है, तुम उसे एक मौका देकर तो देखो। मित्सु कहता है यूकी बस करो, मुझे इसके बारे में अब कोई और बात नहीं करनी है प्लीज।
यूकी बोलती है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सही चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा ना मुझे सुमीरे के बारे में कोई बात नहीं करनी, डेट्स इट, अब अपना मुंह बंद कर लो। यूकी कहती है मेरा मुंह तो तुम बंद करवा दोगे, पर क्या अपनी फीलिंग्स का गला घोट पाओगे ये अपने आप से पूछो। नहीं ना, ये तो टिकट्स हैं, हम आज सुमीरे के पास जाके सब कुछ सॉर्ट करेंगे, रेडी रहना। इतना कहकर यूकी वहां से जाने लगती है। मित्सु कहता है मैं नहीं आऊंगा। यूकी बोलती है मैं जानती हूँ मित्सु तुम आओगे, अब ज्यादा मत सोचो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी शाम को तुम्हें सुमीरे के साथ काफी लंबा टाइम स्पेंड करना है। मित्सु कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। यूकी कहती है लेट्स सी, और इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है। अब मित्सु जैसे ही अपने घर का गेट लॉक कर रहा होता है वैसे ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, किसी ने उसको एसएमएस के थ्रू एक वीडियो सेंड की थी। मित्सु जैसे ही उस वीडियो को ओपन करता है वैसे ही मित्सु चीखते हुए बोलता है ये सच नहीं हो सकता, और वो घबराते हुए अपने फोन को अपने आप से काफी दूर फेंक देता है। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार, जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार कल होने वाले मेल कैंपेन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग रेडी हो, या रेफरेंस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ, तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड, सायोनारा।